दिल्ली में भारी बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश, 126.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जबकि दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भी 10 जुलाई तक रहेगा अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश से एक दिन में 15 मकान गिर गए। 58 साल की महिला की मौत हो गई। दिल्ली के कालकाजी इलाके के देशबंधु कॉलेज की गिरी दीवार, भारी बारिश से सड़कों पर आया सैलाब। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नाला फटने से बाढ़ आ गई। घरों में पानी घुसने से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहीं दिल्ली में बारिश से खराब हालात पर सियासत तेज, विपक्ष ने केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के टनल में भी भारी बारिश का पानी, यातायात ठप, गाड़ी चलाने वाले परेशान। जबकि भारी बारिश के चलते दिल्ली में यातायात बुरी तरह से प्रभावित। फिरोजशाह रोड से आई जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर के सामने रोड हुआ बारिश के पानी से लबालब। जल भराव से बच्चे मस्ती करते हुए नजर आए। दिल्ली में बारिश की परेशानियों से परे जल भराव में डीयू के छात्रों ने खेला वॉलीबॉल। जलमग्न हुई सड़कों का छात्रों ने जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली के कनॉट प्लेस की दुकानों में भी घुस गया बारिश का पानी। पैदल चलने वाले राहगीर हुए परेशान। सवाई माधोपुर के अंडरपास में बारिश के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला शव। मुजफ्फरनगर में कई दिनों से हो रही बारिश, सड़कों पर कमर तक भरे पानी में कांवड़ियां चलने को मजबूर हैं। फरीदकोट में कई घंटे से हो रही बारिश, शहर बना तालाब, सड़कों पर आधी डूबी नजर आई गाड़ियां। सोनीपत में सड़कें जलमग्न, जलभराव की समस्या का नहीं किया जा रहा समाधान। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों के उफान में ढह गया मकान। जबकि केरल के वायनाड में भीषण बारिश का आतंक, नई सड़क नदी में जा गिरी। सीकर में बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। सीकर में लगातार बारिश से पूरा शहर एक बार फिर से लबालब, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सीकर में 20 फीट गहरे सीवरेज गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जल भराव की समस्या को लेकर आक्रोश जताया है। जबकि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहलोत और कांग्रेस पर प्रहार, का लूट की दुकान, झूठ का बाजार। बीकानेर में पीएम मोदी ने जनसभा में बोला विपक्ष पर हमला, कहा हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं, यहां कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले मुद्दे पर कहा, बोले यहां पेपर लीक की पूरी इंडस्ट्री खुल गई। प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा सवाल, इनके नेता ने 10 दिनों में कर्जा माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्जा माफ हुआ क्या? पीएम मोदी ने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद मोदी ने 6000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। जबकि वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा किया। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने केसीआर समेत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कांग्रेस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजाते हुए बीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा भ्रष्टाचार के जाल अब दिल्ली तक फैले। वहीं पीएम ने कहा तेलंगाना में लोगों की आकांक्षा, अब की बार बीजेपी सरकार, बयान पर केसीआर के मंत्री का पलटवार। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया है। नड्डा की टीम में राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत 10 नए नाम जुड़े हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी आज करेगी बैठक। साल के अंत में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित है। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल एसीसी का कहना है चुनावी हिंसा की शिकायतों पर दोबारा मतदान की मांग पर गौर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अमित शाह को पत्र। शाह को पत्र में लिखा, बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए केंद्र दखल करे। बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कहा यह टीएमसी और राज्य चुनाव आयुक्त की मिलीभगत है। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके लिखा, विपक्ष के नेता ने पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र की काली हकीकत को उजागर करते हुए लगाया राज्य चुनाव आयुक्त के दरवाजे पर ताला। बंगाल हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के मन में कोई ममता नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं वो सो कैसे सकती हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कूच बिहार में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया, तो कहीं पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान से परेशान होकर वोटर्स ने बैलेट बॉक्स में आग लगा दी। साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बमबाजी की है। हुगली में पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद बैलेट बॉक्स तालाब में फेंक दिए गए। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में शाह, नड्डा और बीएल संतोष की बड़ी बैठक। कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से भुलाई दुश्मनी, कहा गहलोत के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। नासिक की रैली में शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्य के दलों को नष्ट करना चाहती है बीजेपी। शरद पवार आज विदर्भ से महाराष्ट्र यात्रा की करेंगे शुरुआत। सैकड़ों समर्थक होंगे मौजूद।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी बिजली आंदोलन। बिजली कटौती पर हरियाणा सरकार का घेराव। केजरीवाल और भगवंत मान रहेंगे मौजूद। बिहार में शिक्षा मंत्री और आईएएस अधिकारी के बीच खींचतान से जेडीयू आरजेडी में खटपट की स्टोरी है। मणिपुर में पुलिस कमांडो के सर में गोली लगी। विष्णुपुर बॉर्डर पर फायरिंग। हाईकोर्ट का इंटरनेट से बैन आंशिक रूप से हटाने का आदेश। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में कुकी और मैथई गुट के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। घटना में 3 लोगों की जान गई है। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी के कुछ गांव में आग लगाने की कोशिश की। लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। मणिपुर के पड़ोसी मिजोरम के सीएम ने कहा, हम मणिपुर के लोगों को शरण देना जारी रखेंगे। जबकि केरल के तमारसरी के कैथोलिक बिशप का विवादित बयान, कहा अगर ये आज मणिपुर है तो ये कल केरल होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा है। आज से उमड़ेंगे श्रद्धालु। जोधपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा, आरएसएस देश में हिंदुत्व के नाम पर देश में नशा बांट रही है। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का 25% घटेगा किराया। यात्रियों की तादाद में कमी आने के बाद फैसला लिया गया है। कोच्चि में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की बैठक। महिला कांग्रेस के नए जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर 13 अखाड़ों के संतों की पहली बैठक। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोटोजीपी राइडर्स के साथ चलाई बाइक। युवाओं में दिखा उत्साह। भीलवाड़ा में नए जिलों के परिसीमन से पहले ही शुरू हुआ विरोध। रास्ता जाम करके ज्ञापन देकर लोगों ने विरोध प्रकट किया। वाराणसी में ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा मंदिर में जाने वाले बनते हैं भिखारी। शिवपाल यादव की दुकान को तोड़कर एसपी ने अपने में कर लिया विलय। ज्योति मौर्य पर भी बोले राजभर, कहा पुरुष करें तो रामलीला, महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। कन्नौज में एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद पति ने पत्नी को पढ़ाने से किया इनकार। कहा जूती बनाकर रखेंगे, ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में फंसे सैकड़ों वाहन। लोगों की परेशानी बढ़ी। यमुनानगर में वन विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने के प्रावधान पर भड़की कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव शैलजा। बोली इसके पीछे किसका दिमाग है। सोनीपत में वन रेंजर की भर्ती में महिलाओं की नए मापदंड प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री। आम आदमी पार्टी ने सरकार को बताया महिला विरोधी। आरा में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। एक ड्रग तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मुर्शिदाबाद में पोलिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस जीप में आग लगा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा 12 से 13 लोग मारे गए, ये देश हित के लिए ठीक नहीं। सुखपुरा में सर्व आदिवासी समाज की स्थानीय भर्ती की मांग। कोटा विधायक कंवासी लखमा ने निवास का किया घेराव। आगरा में 2 नकली दवा फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ हुआ है। नकली कफ सिरप और नींद की गोलियों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। बारामती में होटल का बिल देने को लेकर विवाद। 2 युवकों पर हुआ जानलेवा हमला। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ यात्रियों के पैर धोकर कमाया पुण्य। यात्रियों को पहनाई माला। सीएम धामी ने कांवड़ पट्टी का किया औचक निरीक्षण। साथ ही कांवड़ियों के स्वागत में कराई पुष्प वर्षा। झालावाड़ में 31वीं पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस महानिरीक्षक ने किया विधिवत उद्घाटन। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की पूर्व संध्या पर 21,000 दीपक से जगमगाया बीएचयू। छात्रों ने दीपक जलाकर मनाया उत्सव। मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया। वहीं वाराणसी में बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाला एनजीओ संचालक गिरफ्तार किया गया है। जबकि राजगढ़ में व्यापारी का अपहरण के बाद सड़क किनारे मिली लाश। कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारी विधायक धरने पर बैठे। कानपुर में पैसों के लेन देन के चलते डबल मर्डर। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कानपुर में 2 गुटों के बीच गैंगवॉर, जमकर चली गोलियां। दिल्ली में एक सनकी ने कार में बैठी लड़की को सर्जिकल ब्लेड से घायल कर दिया। आरोपी गंगाराम हॉस्पिटल में करता था काम। झालावाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मेडिकल उपकरण जलकर खाक। मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर सोते हुए परिवार पर गोलियां चल गईं। एक शख्स की मौत, 3 घायल। जबकि फिरोजपुर में एक पुलिस कर्मचारी का ड्रग्स लेने का मामला सामने आया। वीडियो वायरल हुआ। इटावा में बिजली गिरने से किसान की जान चली गई। धान लगाने के लिए जोत रहा था खेत। अशोकनगर में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बुजुर्ग जख्मी।
उधर बेंगलुरु में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद घटना। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरों ने उड़ाई सोने की चेन, घटना सीसीटीवी में कैद। जमशेदपुर में युवक ने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। चंद्रपुर में भालू के हमले से बुजुर्ग जख्मी, सीसीटीवी में कैद वारदात। अंबाला में भारी संख्या में दिखे नकाबपोश बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें। इंदौर में 2 आदिवासी युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। सोनभद्र में दलित युवक से पैरों में पहनी हुई चप्पलों को चटवाते हुए मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस ने हिरासत में लेकर केस दर्ज किया। मोतिहारी में शिक्षक की पिटाई का वीडियो जमकर हो रहा वायरल, छात्र शिक्षक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बलरामपुर में जमीन का मुआवजा नहीं मिला तो हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गए युवक, वीडियो वायरल। औरैया में एक कार में अचानक आग लग गई, कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जबकि लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन, वाशिंगटन के भारतीय दूतावास में दिखी कड़ी सुरक्षा। लिथुआनिया की राजधानी विलियम्स में नेटो शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया है, शूटिंग रेंज में सैनिकों से मुलाकात किया। उधर फ्रांस में हुई हिंसा के 1 हफ्ते बाद प्रदर्शनकारियों ने फिर से निकाला विरोध मार्च। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में लड़ाई जारी है, एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की जान जा चुकी है।